देखिए, अब एक नई परंपरा शुरू हुई इस देश के अंदर, ये कहां तक जाएगी किसी को मालूम नहीं, कि अपने से पहले के सारे प्रधानमंत्रियों का अपमान करिए, उनको बेइज्जत करिए, उनको डिस्क्रेडिट करिए और उनको धूल में मिला दीजिए और सिर्फ अपने बारे में कहिए मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं। कभी मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की बेइज्जती नहीं की, लेकिन आज जिस तरीके से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद से नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का सबका अपमान किया जा रहा है, इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। इस बात को कह रहा हूं। और जो पीढ़ियां अपने पुरखों का अपमान करती हैं, वो पीढ़ी कभी आगे प्रगति नहीं कर सकती। शर्म नहीं आती? आज नेहरू जी का अपमान कर, आप आलोचना करिए ना। आप 9 एयरफील्ड पर हमला करके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। जंग में कोई नॉन एस्केलेटरी नहीं होता। जंग के अंदर शत्रु को जमीन में गाड़ा जाता, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जंग में फौज को, शत्रु की फौज को इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि हम जी आतंकवादियों के गड्ढे में तबाह किए हैं, आप पे हमने हमला नहीं किया है। ये क्या हो रहा था? और जब सवाल पूछो तो उसके बाद आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तान परस्त हैं, तमाम चीजें हो रही। और अमेरिका का राष्ट्रपति रोज आपके देश का 140 करोड़ लोगों का खुलेआम अपमान कर रहा हुआ आदमी, और हम कहते तो नॉन सीरियस आदमी है। और पाकिस्तान, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। एक बार तो हमारे विदेश मंत्री मुंह खोल के बोलते, देश के प्रधानमंत्री बोलते, रक्षा मंत्री बोलते, देश के वित्त मंत्री बोलते कि इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि आशुतोष ने किस तरह से इस बात का खुलासा किया है कि आजकल अब एक ट्रेंड बन चुका है कि जो वर्तमान सरकार है वो पुराने जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका अपमान करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी रूप में वो उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को झांक कर देखेंगे और अपने पूर्वजों का अपमान करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा आशुतोष ने कहा है यहाँ पर। और आगे राजकुमार भाटी भी इसी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि हमारी देश की सेना पर हम सबको नाज है, लेकिन उन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार जो है वो सारी वाहवाही खुद ही लूट रही है, और फिर वही बात की जो पुराने प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए हैं उन पर इस तरह से अपमान उनका करना ये बहुत ही गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपसे सवाल पूछ लूं, भाई देश की सेनाओं को अभी छूट है ये 11 साल से, या फिर हम तो 78 साल का इतिहास यही पढ़ते हैं कि भाई हमारी सेना ने 48 में और 65 में, 62 में, 71 में और 99 में खट्टे किया दुश्मन के दांत? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, अब एक नई परंपरा शुरू हुई इस देश के अंदर, ये कहां तक जाएगी किसी को मालूम नहीं, कि अपने से पहले के सारे प्रधानमंत्रियों का अपमान करिए, उनको बेइज्जत करिए, उनको डिस्क्रेडिट करिए और उनको धूल में मिला दीजिए और सिर्फ अपने बारे में कहिए मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं। ये पहले कभी नहीं होता। तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का समय भी देखा, मैंने एच.डी. देवेगौड़ा, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह का भी समय देखा। कभी मनमोहन सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की बेइज्जती नहीं की, लेकिन आज जिस तरीके से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद से नेहरू जी का, इंदिरा गांधी जी का सबका अपमान किया जा रहा है, इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। और इतिहास इनके साथ इतना ऐसा बर्ताव करेगा कि फिर कभी कोई इस तरीके से नहीं कर पाएगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जो पीढ़ियां अपने पुरखों का अपमान करती हैं, वो पीढ़ी कभी आगे प्रगति नहीं कर सकती। बात तो सही है। नेहरू में 50 गलतियां थी, गांधी जी में 100 गलतियां थी, इंदिरा गांधी में 100 गलतियां थी, लेकिन ये लोग कहां थे जब वो कुर्बानियां दे रहे थे? अपनी बिलों में छुपे हुए थे। ये लोग मुखबिरी कर रहे थे। शर्म नहीं आती? आज नेहरू जी का आप अपमान कर, आप आलोचना करिए ना। खैर, मैं उस बहस में नहीं जाता हूं क्योंकि वो बहुत अलग तरीके की बहस हो जाती। सबसे बड़ी बात यह कि आप इंदिरा गांधी को लेकर आप गालियां देते दीजिए। यह बताइए कि आप 9 एयरफील्ड पर हमला करके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जिस इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। और आप तो कहते थे हम पीओके लेके रहेंगे। क्यों नहीं लिया भाई आपने? कितनी युद्धबंदी आपने बनाए? और आप तो ये कहते रहे कि नॉन एस्केलेटरी है, मेजर्ड है, ये आप कह रहे थे। आशुतोष जी, मैं आपके लिए 2 मिनट प्रोग्राम एक्सटेंड कर रही हूँ। एक सेकंड आशुतोष जी, मैं आपके लिए 2 मिनट प्रोग्राम एक्सटेंड कर रही हूँ और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये ऑपरेशन ऑनगोइंग है, ये ऑपरेशन ऑनगोइंग का मैसेज यही है ना कि भाई अभी कार्रवाई अधूरी है? मैं 1 मिनट अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ। हम क्या कह रहे थे? मेजर्ड है। जंग में कुछ भी मेजर्ड नहीं होता। जंग में कोई नॉन एस्केलेटरी नहीं होता। जंग के अंदर शत्रु को जमीन में गाड़ा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
जंग में फौज को, शत्रु की फौज को इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि हम जी आतंकवादियों के गड्ढे हमने तबाह किए हैं, आप पे हमने हमला नहीं किया है। ये क्या हो रहा था? और जब सवाल पूछो तो उसके बाद आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आप पाकिस्तान परस्त हैं, तमाम चीजें हो रही। मुझे तो आज तक थोड़ा सा ही समझाइए ना कि अगर ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है तो फिर सिंदूर सम्मान यात्रा की और लंबे लंबे रोड शोज की फिर जरूरत नहीं है क्या? नहीं, मुझे लगता है, देखिए ये सवाल आप इनसे पूछ लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी हैं। पहली बात तो यही नहीं पता कि देश को नहीं मालूम कि देश में युद्ध था या युद्ध नहीं था, सीज फायर था या सीज फायर नहीं था। इतना कंफ्यूजन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और अमेरिका का राष्ट्रपति रोज आपके देश का 140 करोड़ लोगों का खुलेआम अपमान कर रहा हुआ आदमी, और हम कहते तो नॉन सीरियस आदमी है। और पाकिस्तान, वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। एक बार तो हमारे विदेश मंत्री मुंह खोल के बोलते, देश के प्रधानमंत्री बोलते, रक्षा मंत्री बोलते, देश के वित्त मंत्री बोलते कि ये कहती कम से कम ट्रंप आप गलत बोल रहे हैं, ठीक है सर, और कृपया भारत का अपमान मत करिए। अभी तक एक भी आवाज आई नहीं, आई आवाज। तो मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आप खुदा के लिए जितना नेहरू की आलोचना करना करिए, लेकिन जब आप खड़े होकर कहते हैं ना मैं मेरी गोली, उनकी गोली, उनका सीना, ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? विपक्ष एक अपनी डिजाइन की पॉलिटिक्स कर रहा है, सत्ता पक्ष अपने डिजाइन की पॉलिटिक्स कर रहा है, और ये पुलवामा में भी दिखा, यही 2016 में दिखा, यही 25 में दिख रहा है। सेना का क्रेडिट लेना अन्याय सेना के साथ है, वो दोनों पक्ष कर रहे हैं क्या? गर्मा जी जो भी डिजाइन कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। अब वो मोदी जी जो जो गलतियां कर रहे हैं उससे विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। आपने शो की शुरुआत बहुत ही शानदार की, सेना के बारे में जो आपने शब्द बोले, बहुत ही अच्छा विश्लेषण आपने किया कि हमारी सेना राजनीति से अलग रहती है, कभी किसी ग्रुपबाजी में पड़ती नहीं है, और स्वतंत्र है, और शानदार सेना है, वीर सेना है, बहादुर सेना है, महान सेना है। और सेना ने हमेशा हर युद्ध में अच्छे ऑपरेशन किए हैं। ये शब्द आपने बोले थे, मैं उनसे सहमत हूँ बिल्कुल। सेना ने जब भी जरूरत पड़ी है, सेना ने शानदार काम किया है। लेकिन आप याद करें कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका नाम पहले जनसंघ होता था, कौन सा ऐसा युद्ध है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल न पूछते हों? 48, 62, 65, 71 सब पे तो सवाल उठाते हैं, लेके प्रधानमंत्री से छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, और बीजेपी के सारे प्रवक्ता चैनलों पर रोज तो पूछते हैं 65 में ये गलती कर दी थी, 71 में ये गलती कर दी थी, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। जब 65 में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद का समझौता कर रहे थे, उस समय जनसंघ होती थी, और जनसंघ की इस देश में कोई बहुत बड़ी राजनीतिक हैसियत उस समय नहीं थी। 3-4 सांसद इनके मुश्किल से आते थे। उस समय जनसंघ के लोग लाल बहादुर शास्त्री के दिल्ली आवास पर प्रदर्शन कर रहे थे, भद्दे नारे लगा रहे थे, देश के प्रधानमंत्री को गद्दार और देशद्रोही बता रहे थे। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस खबर से ही उन्हें हार्ट अटैक आया लाल बहादुर शास्त्री को, जब उन्हें ये बताया गया कि घर पे बच्चों ने बताया, उनकी पत्नी ने बताया कि घर के बाहर लोग आपको देशद्रोही बता रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने और जनसंघ ने कौन सी ऐसी लड़ाई थी हमारी जिस पर राजनीति नहीं की? तो जैसे हम 65 में लड़ रहे थे राजकुमार भाटी, जैसे जिस तरीके से सेना के शौर्य और पराक्रम पर 65 में पॉलिटिक्स हो रही थी, 25 में भी पॉलिटिक्स हो रही है, क्या बदला फिर इस देश में? नहीं गर्मा जी, मैं अगला वाक्य यही बोलने वाला था। सेना के ऊपर किसी को कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, और हम भी नहीं पूछ रहे हैं। और 22 अप्रैल से आज तक विपक्ष के किसी एक भी अदने से अदने कार्यकर्ता ने भी सेना के खिलाफ नहीं बोला है, बल्कि सरकार के भी समर्थन में बोला है। जब सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई, सबने कहा हम सरकार के पीछे खड़े हैं, सेना के एक्शन का पूरा समर्थन है। लेकिन राजनीतिक प्रश्न तो पूछे जाएंगे, राजनीतिक प्रश्न पूछने के लिए तो स्पेस होनी चाहिए। अब आपने मुझसे जब सवाल पूछा तो आपने डिजाइन की बात की थी कि क्या विपक्ष इस तरह से डिजाइन कर रहा है। डिजाइन तो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। नहीं, इतने हास्यास्पद बातें बोलते हैं। कभी कहते हैं मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, इससे मजाक नहीं बनेगा प्रधानमंत्री का। और साधारण से साधारण आदमी भी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी ये जानता है किसी सिविलियन का फौजी ड्रेस पहनना गैर कानूनी है, सेना की आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये पता नहीं है? देश के प्रधानमंत्री पूर्ण सैनिक वर्दी में अपने फोटो लगवा रहे हैं, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? क्या ये सेना का अपमान नहीं है? क्या प्रधानमंत्री मखौल नहीं उड़ा रहे हैं इस देश का?
और वो जो अपने भाषण में बार बार लेकिन आपने तो राजकुमार भाटी बहुत संक्षेप में मुझे ये बताइए, राजकुमार भाटी भाई, जिस वक्त डीजीएमओ से डीजीएमओ की बातचीत हुई, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन से बात की, आपने उस पर भी सरकार पर सवाल उठा दिया। वो तो दो सैन्य ऑफिसर्स के बीच की बातचीत थी ना, बहुत जल्दी से बता दीजिए। मतलब विपक्ष कोई सवाल नहीं उठाया, हर मौका ढूंढ रहा है ना सरकार नहीं, पर सवाल। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ, पूरे देश ने और पूरे मीडिया ने देखा है कि 3:30 पे डोनाल्ड ट्रंप एक्स पे पोस्ट करते हैं कि मैंने दोनों देशों में शांति समझौता करा दिया और सीज फायर 5:33। नो 3:30 पे 5 बजे तो हमारी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो डीजीएमओ के पास, डीजीएमओ का 5:33 पर ट्रंप ने ट्वीट किया, 5:37 पर रूबियो ने किया और 5:38 पर इशाक डार ने आप फिर देख लें, मैं कंफर्म्ड हूँ, वेरी मच गर्मा जी आप फिर से चेक कर लें। 3:30 बजे ट्रंप ने घोषणा कर दी थी कि मैंने सीज फायर करा दिया, 5 बजे हमारी सेना ने डीजीएमओ ने घोषणा की। तो क्या इससे स्पष्ट नहीं है कि, और 8-9 बार ट्रंप अपमानजनक बयान दे चुके हैं भारत के बारे में, जिनके लिए मोदी जी नारे लगा रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार